पुतिन के खासम खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नेटो के सदस्य देश और जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे पोलैंड को सबसे बड़ी धमकी दे दी। रमजान कादिरोव ने पोलैंड का हाल भी यूक्रेन की तरह करने की चेतावनी दी। कादिरोव ने दावा किया कि अगर उन्हें आदेश मिले तो वो 6 सेकंड में पोलैंड को तबाह कर देंगे। और सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में चेचन कमांडर और पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यह धमकी देते हुए साफ किया कि उनकी नजर अब पोलैंड पर है, यानी अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसा कि उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। और यूक्रेन से चल रही जंग के 3 महीने बीत जाने के बाद मारियोपोल की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। वहां रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने शहर को खंडहर में बदल दिया। 3 महीने तक मारियोपोल चेचन लड़ाकों की बेरहमी झेलता रहा। उसकी सड़कों पर टैंक गरजते रहे, इमारतों पर मिसाइलें बरसती रहीं और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कहा जाता है कि चेचन लड़ाके मारियोपोल में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों पर इतने खूंखार तरीके से हमला करते थे कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता था। और अपने इन्हीं लड़ाकों के दम पर रमजान कादिरोव पोलैंड को नेस्त नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, कादिरोव ने तो यह दावा तक कर दिया कि यूक्रेन की जंग को अब उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। और वो मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग तो रूसी सेना के साथ मिलकर उनके लड़ाके वैसे ही जीत लेंगे, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के बाद अब उनके लड़ाकों की मंजिल यूक्रेन के पूर्वी इलाके हैं, जहां वो ज़ेलेंस्की की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। खुद रमजान कादिरोव ने 2 दिन पहले अपने लड़ाकों के हमले का एक वीडियो जारी किया था। कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए हैं। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। इसलिए पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव का मानना है कि यूक्रेन की जंग अब उनके लिए मायने नहीं रखती। और इसकी वजह यह है कि कादिरोव अपने लड़ाकों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग को अपने लड़ाकों के भरोसे छोड़कर कादिरोव ने अब नया निशाना तलाश लिया। और वो निशाना है नेटो का सदस्य देश पोलैंड। वो देश जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसे हर तरह की मदद दे रहा है। पोलैंड के रास्ते ही अमेरिका और दूसरे देशों से भेजे गए हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन के पास पहुंच रहे हैं, जिससे उसे रूसी सेना से लड़ने में मदद मिल रही है। यही नहीं, पोलैंड खुद भी यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। बस इसी बात ने कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया है। वो पोलैंड को धमका रहे हैं कि यूक्रेन से हथियार वापस ले लो, नहीं तो तबाही तय है। 6 секунд он покажем вам, на что вы способны। यानी रमजान कादिरोव पोलैंड को खुली चेतावनी दे रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड को, बल्कि उसके जरिए वो नेटो को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की जंग से जल्द दूर हो जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन यूक्रेन की मदद ही चेचन कमांडर कादिरोव के गुस्से की एक वजह नहीं है, बल्कि वो पोलैंड से उस घटना को लेकर भी नाराज हैं जिसमें रूस के राजदूत के साथ वहां बदसलूकी हुई थी। असल में 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के मौके पर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में रूस के राजदूत के चेहरे पर कुछ लोगों ने लाल पेंट फेंक दिया था। और यह घटना उस वक्त हुई थी जब वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और रूस के राजदूत के साथ हुई वो बदसलूकी कादिरोव के सीने में कील की तरह गड़ गई। तभी तो उन्होंने पोलैंड को उस घटना की याद दिलाई और उसे कभी न भूलने वाली बात कही। इसके साथ ही एक और बात ने पोलैंड को कादिरोव की नजरों में अगला निशाना बना दिया। कुछ रोज पहले पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेय दूदा ने यूक्रेन जाकर वहां की संसद को संबोधित किया था और पुतिन को जंग छेड़ने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई थी। माना जा रहा है कि इस बात ने भी पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव को भड़का दिया और उन्होंने आदेश मिलने पर पोलैंड को 6 सेकंड में तबाह करने की धमकी दे दी। जिसके बाद पोलैंड की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई कि उसे अमेरिका की पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप जल्द ही मिलने वाली है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि आने वाले कुछ महीनों में उनके देश को 6 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे, जिन्हें बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, क्योंकि पेट्रियट घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, ये 100 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन पर आसानी से निशाना लगा सकता है। इस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये खतरे का पता चलते ही सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाता है।
इसकी मदद से लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से ढेर किया जा सकता है और ऐसे ही घातक एयर डिफेंस सिस्टम से पोलैंड अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक इस साल के अंत तक उनके पास 6 और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, जबकि पोलैंड अमेरिका से मिले 2 पेट्रियट को पहले ही तैनात कर चुका है। इसके साथ ही पोलैंड ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो यूक्रेन को हर तरह की मदद करता रहेगा, यानी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी उस पर बेअसर है।